और श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है वो सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो वार्ता कलौ कीरेण भाषितम, तोता मीठा बोलता है, बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। परंतु ये भागवत रूपी फल जो है इसको शुकदेव जी महाराज ने परोसा है संसार के लिए। इसको आप श्रवण करिए, मनन करिए, इसलिए आप सावधान होकर के इस चीज को सुनिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, राजा परीक्षित पर मृत्यु का भय मंडरा रहा है। उनकी मृत्यु होनी निश्चित हो चुकी है, समय निश्चित है। 7 दिन के अंदर एक ऋषि के श्राप से परीक्षित महाराज की मृत्यु होनी है। और जैसे इस बात का पता परीक्षित को लगता है, वो खोज में लगते हैं कि मैंने तो संसार में आकर के कुछ नहीं किया अभी तक, मुझे क्या करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े मंत्रज्ञ वहां आए कि तक्षक के डसने से आपको हम बचाएंगे, परंतु कोई भी निचोड़ नहीं निकल पा रहा था। वो ऐसा श्राप था जिससे वो मुक्त हो ही नहीं सकते थे। सुखदेव स्वामी जी वहां पधारे। जैसे ही सुखदेव जी वहां आते हैं, उनको आसन दिया जाता है। अर्घ्य पाद्य आसन से भगवान सुखदेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। जब भी कोई ऋषि मुनि संत ब्राह्मण घर में आते हैं, सबसे पहले उनके पांव में छींटे दिए जाते हैं। धोइए ना थी थोड़ा जल का छींटा दिया जाता है, क्योंकि जो जल उनके चरणों में, संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में पड़ता है, उस जल की बूंदे जैसे ही आपकी गृह पर पड़ती है तो आपकी गृह पवित्र हो जाती है। ना जाने संत कितने तीर्थों का दर्शन करके आ रहे हैं, ना जाने संत कहां से सीधा हो सकता अपने आसन से साधना पूजा करके आ रहे हैं और सीधे आपके घर में पहुंच रहे हैं, ताकि वो जो उसके तपस्या का फल है वो आपको भी प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण हो जाना, ना जाने किस मंदिर से पूजा पाठ करके आ रहे हैं, तो देखो कितने कल्याण का काम करते हैं ब्राह्मण संत। घर नहीं जाते, धुंधारू थुरी तो जजमान बाठी धुई दो, जिसमें पुण्य है, जिसमें बहुत कुछ है। पूजा करके आपको यहाँ पूजा कराते हैं। मेरे आचार्य जी ने कई बार बोला कि अपनी जगह से तिलक करो जी, खड़े हो जाओ। ब्राह्मण कितना कल्याण का कर रहा है कि ये जो पुण्य आपका यहाँ जिस टाइम तपस्या कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, ये कहीं अन्यत्र ना चला जाए, आपको ही मिले। इसलिए कहा गया शास्त्रों में कि ब्राह्मण के चरण ना तो धोंदा फिगू देते साथ, इनकी धोए ना, और जजमान धोएंगे तो ब्राह्मण पांव धोने बगैर रहना है, ऐसा नहीं है। इसमें रहस्य छिपे हुए हैं, वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। और वहां पर सूत जी से एकदम प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया और परीक्षित जी कहते हैं कि मरने वालों को क्या करना चाहिए महाराज, तुरंत बताइए। सुखदेव जी बोलते कि अरे परीक्षित, अभी तो मैं बैठा ही हूं, कुछ जलपान कराओ। कि महाराज मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय बहुत कम है और प्रश्न बहुत ज्यादा है, दिल में जिज्ञासाएं बहुत है, इसलिए मेरा कल्याण कैसे होगा, मरने वाले को क्या करना चाहिए सबसे पहले। और उन्होंने कहा कि मरने वाले को अगर करना चाहिए तो आप सावधान हो जाइए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनिए। आप जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे, आपके सारे प्रश्न जो है उत्तरों में बदल जाएंगे, आपको उसके उत्तर मिलते जाएंगे और आपकी मन की शंकाएं समाप्त हो जाएगी। उसको करिए आप। और जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का बैठाने पर पूजा अर्चना की, जैसे आपने पुराण को बड़ी विधि विधान से लाया, पुराण को विधि विधान से घर से लेकर उठा के यहाँ लाया, ऐसा नहीं है, ये पुराण है, भगवान कृष्ण की बांगमयी मूर्ति है महाराज। ये हमें देवाना ना अपने बाठी तो आप पूरे का छूला तो गाना पालगी लाते का छुलगाते तब लाते हैं। संजय जी का फोन आया मेरे को कि आपने आ जाना, रास्ता ठीक है। मेरा जी बात बाढ़ को कई बार हाँ कोई वही पर श्रीमान
श्री राधा जी के स्वामी जी फंस गए मेरे पास, इनको ले जाओ आप, जिनको ले जाना चाहते मुझी मोयो को भाई। तो आइए, बड़ी श्रद्धा से आए। रास्ता खराब था, धक्के दे करके इनके साथ ये थे, बेचारे ने धक्का दिया गाड़ियों में, 1-पौना घंटा शायद हमारा बर्बाद हुआ। तो वांग्मयी मूर्ति है ये संजय जी, ये पुस्तक नहीं है, ये हमारे प्राण है। इसमें भगवान कृष्ण जी बैठे हुए हैं, अक्षर अक्षर में, श्लोक श्लोक में इसमें भगवान जी विराजमान है। ये श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। होनी क्या है, दुनिया देख रही है, कहानी हो रहा है, अखंड रूप से चला हुआ है। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा प्रारंभ होती है, उधर देवता का, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इंद्र जी घबरा गए, उनको ये महसूस हो गया कि परीक्षित की मृत्यु निश्चित है और उस मृत्यु से उबार